चंपईदा के लिए हमें दुख है। दुख इसलिए है कि जिनके हाथों की वो कठपुतली बन गए हैं वो गोडसे के विचारधारा के लोग हैं। और चंपईदा को लोग कोल्हान के टाइगर बोलते थे। मैंने कल कहा भी था कि चंपईदा कोल्हान के पहले टाइगर थे, वो सर्कस के टाइगर हो गए हैं। गुमला में प्रभात खबर से बात करते हुए लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चंपईदा को लोग कोल्हान का टाइगर कहते थे, परंतु वे पहले टाइगर थे, अब वे सर्कस के टाइगर हो गए हैं। सुखदेव भगत ने झारखंड की राजनीति के कई मुद्दे पर बात की। चंपई सोरेन के अलावा मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, सीता सोरेन पर क्या कहा, सुने। चंपईदा के लिए हमें दुख है। दुख इसलिए है कि जिनके हाथों की वो कठपुतली बन गए हैं वो गोडसे के विचारधारा के लोग हैं। और चंपईदा को लोग कोल्हान के टाइगर बोलते थे। मैंने कल कहा भी था कि चंपईदा कोल्हान के पहले टाइगर थे, वो सर्कस के टाइगर हो गए हैं। मैंने इसलिए इस बात को कहा है कि जो आपने देखा वो कोल्हान की बात, जिन बातों को लेकर चंपईदा दोनों चीज़ों को बोले कि जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के एग्जिस्टेंस पे, उनके अस्तित्व पे प्रश्न खड़ा करते कि आदिवासी ने उनको बनवासी बोलती है, उनके साथ वो चले गए हैं, तो क्या कल उनको बोलेंगे? एक दूसरी बात, जल जंगल जमीन की बात करने वाले चंपईदा क्या वहां जाके क्या बोलेंगे? तीसरी बात जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो लगातार जो नैरेटिव सेट करने की बात करेगा बांग्लादेशी घुसपैठे की, 5 महीने चंपईदा यहाँ के मुख्यमंत्री थे। एक भी ट्वीट उनका दिखा दे, एक भी वक्तव्य उनका दिखा दे। उन्होंने तो अस्वीकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कल उनको ज्ञान कहाँ था, आज उनका ज्ञान कहाँ है? इसलिए मैंने कहा कि वो अब सर्कस के शेर हो गए हैं और ये सारी चीज़ें हैं और कोई असर नहीं होने जा रहा है। असर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मधु कोड़ा जी का हश्र आपने देख लिया होगा, गीता कोड़ा जी का हश्र देख लिया होगा, सीता सोरेन जी का हश्र आपने देख लिया होगा। तो जनता इन चीज़ों को देख रही है। और मैं आज भी मैंने कहा कि दोनों के लिए लोबिन होमरेन जी हों, चंपई सोरेन जी हों, दोनों के लिए उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। से हर राजनीतिक दल चाहता है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रतिनिधि हो। और निश्चित रूप से यहाँ पे गुमला की बात हो, बिशनपुर की बात हो, सिसई की बात हो, मांडर की बात हो, लोहरदगा की बात हो, ये सारे पांचों जो हमारे असेंबली सेगमेंट में, ये कांग्रेस का बहुत मजबूत जनाधार पहले से रहा है। आज़ादी के पूर्व भी था, आज़ादी के बाद भी रहा है। यहाँ के हमारे लगातार प्रतिनिधि रहे हैं। बात यहाँ दो चीज़ों की है। और जिस प्रकार हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे इंचार्ज ने, उन्होंने सबसे 28 तारीख तक उन्होंने आवेदन जनरेट किया है कि जो विधानसभा लड़ने के इच्छुक है वो आवेदन दें। यहाँ के जिलाध्यक्ष ने भी मांगा है, सारे लोगों ने जमा किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उनके निर्देश का ये अनुपालन कर रहे हैं तो इसमें गलत कहाँ पे है? बहुत सामान्य सी बात है। एक जो डिमांड, हाँ, अब इनकी डिमांड जो है, इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, ये मांग हम निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व को देंगे, हम इंचार्ज को देंगे। कल स्क्रीनिंग कमेटी आई थी, उनको मैंने इन डिमांड को रखा है। अब कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, राजद, ये सारे जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं वो बैठेंगे, वो तय करेंगे कि कौन सीटें किनको जाएंगी, कहाँ पे आने चाहिए। वो मैं समझता हूँ आलाकमान इसको निर्णय करेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।